वहीं भोपाल के जंबूरी मैदान में राजा हरदी शाह लोधी की 168वीं पुण्यतिथि पर शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने राजा हृदय शाह को नमन किया और कहा कि आज का दिन बेहद पवित्र है और प्रेरणादायक। मुख्यमंत्री ने राजा हृदय शाह के संघर्ष और बलिदान को याद किया और कहा कि ऐसे महापुरुषों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। सीएम ने उनके जीवन पर शोध और पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही। साथ ही नर्मदा किनारे हीरापुर में राजा हृदय शाह के नाम से एक तीर्थ स्थल का निर्माण करने की भी उन्होंने घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके प्रेरणादायक जीवन को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल कर नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने का काम किया जाएगा। और किसान योद्धा ये गौरवशाली परंपरा के बलबूते पर बुंदेला, गोंड, राजगोंड राजा हृदय शाह जी का नेतृत्व वाक पड़ेगा। और मैं सरकार के मुखिया होने के नाते से यहीं से घोषणा करता हूं, उनके इस पूरे संघर्ष पे रिसर्च कराने का काम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कराया जाएगा। उनका प्रत्येक जीवन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को लिपिबद्ध करते हुए और शिक्षा विभाग के माध्यम से पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बनाया जाएगा। हमारी सरकार के माध्यम से हम सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, खासकर हम सब किसान भाई बहन हैं, इसलिए किसान कल्याण वर्ष हम मना रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने किसान भाई बहनों के लिए भी। हमारी सरकार ने तय किया है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जब संकल्प ले रहे हैं तो हमारे प्रत्येक वर्ग की चिंता करना है। ऐसे में हमने राजा हृदय शाह के लिए न केवल पाठ्यक्रम की बात की, आपने कहा कि क्रांति पे भी शोध होना चाहिए। शौर्य दिवस तो हम मना ही रहे हैं, लेकिन नर्मदा के किनारे हीरापुर में भी अगर तीर्थ बनाना है, सरकार पैसा लगाएगी और उसको भी तीर्थ बनाया जाए। हमारी सरकार बनी और बनने के 6 महीने से भी कम समय में हमने रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर सागर में विश्वविद्यालय बनाया। यह हमारी सरकार का संकल्प था। 1857 के तमाम क्रांतिकारियों को स्मरण कराते हुए जब हम अपने सारे पूर्वजों की परंपरा में देखते तो सच में रानी अवंतीबाई का योगदान बहुत बड़ा है। उनके योगदान को भी स्मरण करने की जरूरत है।